नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक हो। रशिया वर्सेस यूक्रेन, यूक्रेन वर्सेस रशिया, नाटो क्या होता है, यूएन क्या है, क्या अमेरिका की भूमिका है, क्या इंडिया करने वाला है, किसको सपोर्ट करने वाला है। बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, वो भी आसान भाषा में, जो आपको आसानी से समझ आने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। इस पूरे वॉर को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा कुछ साल पहले, 25 दिसंबर 1991 में। 25 दिसंबर 1991 से पहले यूक्रेन और रशिया एक ही कंट्री के अंदर आते थे, जिसका नाम था यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन भी बोला जाता था। लेकिन 25 दिसंबर 1991 के बाद ये यूएसएसआर टूट गया 15 अलग कंट्रीज में, जिसमें रशिया, जॉर्जिया, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, 15 ऐसी कंट्री में यूएसएसआर टूट गया था। यूएसएसआर सबसे बड़ी कंट्री हुआ करता था पूरे वर्ल्ड में। खैर, रशिया इस वक्त भी सबसे बड़ी कंट्री है क्षेत्रफल के हिसाब से। जो एरिया है सबसे ज्यादा रशिया का है, तो रशिया सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज। अब ये पूरा विवाद शुरू क्यों हुआ है, क्यों रशिया इन्वेड कर रहा है यूक्रेन के अंदर, क्यों रशिया यूक्रेन के पीछे पड़ चुका है। यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का मेंबर बने। अब नाटो क्या भला है? नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो एक बहुत ही पावरफुल संगठन है कहने को तो। नाटो के अंदर करीब 30 कंट्रीज आती है, जिसमें यूएस, यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, बहुत सारी कंट्रीज से दे सकते हो आप पूरा नाम। करीब 30 कंट्री आती है। तो यूक्रेन का भी मन था कि वो नाटो में जाए। कोई भी कंट्री चाहेगी कि वो दोस्त बनाए और कंट्री से, ताकि उनको हेल्प मिले, वो स्ट्रांग बने। तो इसका विरोध रशिया ने किया। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि तुम नहीं जाओगे नाटो में। इसके पीछे भी एक वजह थी, क्योंकि रशिया का जो नेबरिंग कंट्री है वो है यूक्रेन। तो अगर यूक्रेन नाटो में जाती है, नाटो का लीडर कौन है? यूएस। और यूएस और रशिया एक बहुत बड़े दुश्मन रहे हैं स्टार्टिंग से। इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती है, रशिया और अमेरिका की आपस में कभी नहीं बनती है। तो रशिया ने बोला कि अगर तो नाटो में जाओगे तो हमारी सिक्योरिटी की जो है लंका लग जाएगी। क्योंकि अगर यूक्रेन जाता है नाटो के अंदर तो यूएस की आर्मी यूक्रेन के बॉर्डर पे खड़ी हो जाएगी, और वो बॉर्डर रशिया से लगता है, तो रशिया की ये एक तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा। तो इसलिए रशिया ने विरोध किया और बोला, समझाया यूक्रेन को कि तुम नाटो में नहीं जाओगे। लेकिन यूक्रेन ने इस बात को नहीं समझा। नवंबर से ही इस बात की चर्चा होनी शुरू हो गई थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फरवरी में 21 फरवरी को पुतिन ने ये ऐलान कर दिया, सबको हैरान कर दिया कि हम अटैक कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। और रशिया ने इन्वेशन शुरू कर दिया यूक्रेन के अंदर। चलिए जानते हैं दोनों देशों के प्रेसिडेंट के बारे में। रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जो कि करीब 17 साल से रशिया के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। एक तरीके से वहां पे उन्हीं की सरकार आती है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है जेलेंस्की। और जेलेंस्की एक एक्टर रह चुके हैं, एक कॉमेडियन है। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए और भारी मात्रा से उनको विक्ट्री मिली। अब हो क्या रहा है कि पुतिन के विरोध में ही रशिया में धरने दिए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। रशिया के लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग में हजारों लाखों लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने बोला स्टॉप वॉर, से नो टू वॉर। और पुतिन के अगेंस्ट ही वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिसके बाद पुतिन के कहने पर जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें हजारों की संख्या में लोगों को डिटेन किया गया है, ताकि इस प्रोटेस्ट को रोका जाए। तो जगह जगह जहां पुतिन को घेराबंदी करी जा रही है, पुतिन की संपत्ति जब्त करी जा रही है, सभी देशों ने बोला है कि हम आर्थिक रूप से रशिया को कमजोर कर देंगे, उसको बैन कर देंगे। सो बेसिकली सारे देश आर्थिक तरीके से घेराबंदी कर रहे हैं रशिया की, आर्थिक रूप से बैन लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है ग्राउंड पर उतरने की, तो कोई भी देश अभी यूक्रेन के साथ नहीं है, कोई भी देश यूक्रेन की हेल्प नहीं कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा विश्वासघात किया है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने। अमेरिका ने पहले पंप किया यूक्रेन को कि आप नाटो में आओ, नाटो में आने के बाद हम सब एक हो जाएंगे, आप भी मजबूत हो जाओगे और हम आपका साथ देंगे। क्योंकि अभी यूक्रेन नाटो में नहीं आया है, अमेरिका की तरफ से यह बयान आता है जो बाइडन का कि हम अपनी आर्मी नहीं उतारेंगे युद्ध में। जिसको सुनने के बाद बहुत बड़ा झटका लगा है यूक्रेन के प्रेसिडेंट और यूक्रेन की जनता को, कि जिस आदमी को हमने ट्रस्ट किया, जिस आदमी ने हमें पंप किया कि आप नाटो में आइए, वही आदमी अब हमारा साथ नहीं दे रहा है। एक बहुत बड़ी कहावत है अमेरिका के बारे में कि अमेरिका से दुश्मनी करना डेंजरस है और अमेरिका से दोस्ती करना और भी ज्यादा डेंजरस है। तो अमेरिका कभी किसी का रहा नहीं है। आप देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ।
अफगानिस्तान में जब तालिबान ने अपना अटैक किया, वहां की सत्ता को तख्ता पलट कर दिया, वहां पे अपनी सरकार बना ली, तो यूएस की आर्मी वहां से अपना सामान छोड़कर, अपना सारा का सारा जो भी उनका मिलिट्री बेस था, सारे वेपन्स थे, सारे टूल्स थे, वो छोड़कर वापस चले गए अमेरिका। वैसे तो अमेरिका खुद को सुपर पावर बोलता है, लेकिन जब बात आती है अपनी सुपर पावर दिखाने की, तब अमेरिका पीछे हट जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है पुतिन को, और उसके बाद सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है जो बाइडेन को। जो बाइडेन के रहते हुए अफगानिस्तान में तालिबान घुस गए, जो बाइडेन के रहते हुए यूक्रेन में रशिया ने इन्वेजन कर दिया है, और जो बाइडेन चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम इकोनॉमिक तरीके से जो है घेराबंदी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब बात आती है ग्राउंड में उतरने की, तो अमेरिका कुछ भी नहीं कर रहा है। एक बात तो मेरे समझ में आ चुकी है कि WHO, UNA ये सिर्फ NCERT की बुक्स में ही बड़े बड़े संगठन होते हैं, लेकिन असलियत में ये कुछ भी नहीं है। इनका कोई रोल नहीं है, इनके पास कोई ताकत नहीं है। अगर कोई देश खुद से सक्षम नहीं है तो उसकी हेल्प कोई नहीं करने वाला, उसको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। आप कितने भी ग्रुप्स बना लो, कितनी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो, कोई आपकी मदद करने वाला है नहीं। एट द एंड आपको खुद ही अपनी कंट्री की मदद करनी पड़ेगी। ये एक अच्छा एग्जांपल है जो आपके सामने खड़ा है इस वक्त। तो इसी चीज का खामियाजा भुगत रहा है यूक्रेन की। उसने सोचा था कि मेरी हेल्प करने के लिए बाकी देश आएंगे, ये लोग जो बोल रहे थे कि मेरी हेल्प करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जब बात आती है करने की तो कोई कुछ नहीं कर रहा, स्पेशली अमेरिका। एक वीडियो है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ये वीडियो है डोनाल्ड ट्रंप की। आइए सुनते हैं इस वीडियो को। China is threatening Taiwan. Iran is on the cusp of a nuclear bomb. Russia may take over Ukraine. And Joe Biden's weakness and incompetence is creating a very real risk of World War III. Look at what's going on. This would have never happened with us. It was never even a thought, would have never happened. तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ बोलते दिखाई दे रहे हैं कि चाइना कभी भी ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है, रशिया कभी भी यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है। जब तक जो बाइडेन है तब तक ही चलता रहेगा। इस वक्त शायद लोग डोनाल्ड ट्रंप को मिस कर रहे होंगे। अब रशिया क्यों किसी की बात नहीं सुन रहा है? क्योंकि रशिया के पास सपोर्ट है चाइना का। चाइना ने खुला सपोर्ट कर रखा है रशिया को। रशिया का बैकअप है चाइना। तो रशिया अभी चाइना की हेल्प से, चाइना की आड़ में हर किसी से पंगा ले रहा है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर क्या बैन लग रहे हैं। उसे निवेदन करना है, उसे किसी भी तरीके से तख्ता पलट करना है यूक्रेन की सत्ता का, और वहां पे उनको रशियन गवर्नमेंट फॉर्म करनी है कि कठपुतलियों की तरह पूरे के पूरे यूक्रेन को चलाएगी। और अब शायद वो दिन भी दूर नहीं जब चाइना इन्वेड कर देगा ताइवान को, जिस तरीके से रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को। तो हो क्या रहा है कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जा रही है। ऐसा ही होता है समुद्र में। यही नियम है इस पूरी सृष्टि का कि जब भी पावरफुल कंट्री चाहेगी वो छोटी मोटी कंट्रीज को निगल सकती है और कोई बीच में नहीं आएगा। और अब यूक्रेन बुरी तरीके से फंस चुका है। रशिया जहां 144 मिलियन लोग रहते हैं, वहीं यूक्रेन में करीब 44 मिलियन लोग रहते हैं। रशिया और यूक्रेन का कोई मुकाबला ही नहीं है। रशिया बहुत ज्यादा पावरफुल है यूक्रेन से, लेकिन दाद देनी पड़ेगी यूक्रेन की और वहां के लोगों की और वहां के प्रेसिडेंट की। ज़ेलेंस्की की एक वीडियो सामने आई है, जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन के। उन्होंने बोला है कि ये मेरी आखिरी वीडियो भी हो सकती है, लेकिन मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। अमेरिका ने कॉल करके बोला प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को कि आपको हम इवैक्यूएट कर लेंगे, आप आ जाओ हमारे साथ। लेकिन क्या जवाब दिया प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कि एवैक्यूएट नहीं करना, मुझे राइड पे नहीं जाना है। आपको अगर हेल्प करनी है तो एम्युनिशन भेजो, मिलिट्री भेजो, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। ये देख सकते हो फोटो जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की, कि ऐसा नेता, ऐसा प्रधानमंत्री या फिर ऐसा एक प्रेसिडेंट हमें चाहिए जो हमारे साथ खड़ा रहे, ये नहीं कि भाग जाए। अफगानिस्तान में क्या हुआ? अफगानिस्तान में वहां के प्रेसिडेंट अशरफ घानी भाग गए थे जब उन्होंने देखा कि तालिबान ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने ऐसा नहीं किया। वो चाहे तो अभी आराम से जा सकते हैं, पूरे के पूरे देश को छोड़कर कहीं भी किसी कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो अपने लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है, जो भी व्यक्ति 18 से लेकर 60 साल के बीच का है वो देश छोड़कर नहीं जाएगा। हम उनको टूल्स देंगे, हम उनको वेपन्स देंगे, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, और वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रशियन आर्मी का सामना करें। और वहां के जो लोग हैं वो भी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी देश का साथ दे रहे हैं, अपनी आर्मी का साथ दे रहे हैं। हेड्स ऑफ है यार। अगर
ऐसे देश के लोग हो जो अपनी आर्मी का इस तरीके से साथ दे, अपनी जान पे खेल कर हथियार को अपनाकर वो लड़ रहे हैं, अपने देश को बचा रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रशिया के लोगों को यह बोला कि हम वॉर नहीं चाहते हैं, हम वॉर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं। और उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को साफ साफ बोल दिया है कि जब भी तुम हम पे अटैक करोगे तो तुम हमारा चेहरा देखोगे, हमारी पीठ नहीं। Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! слава. एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक औरत जो कि यूक्रेन की है वो एक रशियन सोल्जर से बात करती हुई दिखाई दे रही है। जब रशियन सोल्जर उनके एरिया में घुस जाते हैं तो वो वुमेन बोलती है कि अपने साथ ये सनफ्लावर का बीज पकड़ लो, क्योंकि जब तुम मरोगे तब उसकी जगह एक फूल खिलेगा। А хто ви такі? Які вчення? Звідки ви? Які вчення? Ви що, росіяни? Якого хера ви тут робите? Ну, сейчас наш с вами разговор ни к чему не приведет. Ви окупанти, Ви- ви фашисти, ви ми- пришли на нашу землю. Хорошо. Какого хера вы пришли Мы- с оружием к Кто нам? сказал? Возьмите семечки, положите сырые, Хорошо. чтобы хоть подсолнухи росли, когда вы здесь Хорошо. ляжете. Сейчас наш разговор ни к чему не приведет. Давайте не будем усугублять эту ситуацию. Пожалуйста. Как вы усугублять Пожалуйста, ситуацию? не будем усугублять ситуацию. Наш с вами Ребята, разговор ни к чему не ребята, приведет. положите в карманы Ничего не семечки. решит. Наш с вами разговор. Я поняла, положите семечки или Хорошо. семена цветов. Я- Вы здесь семенами Я и ляжете. Сделаю. Вы Так, пришли хорошо. на мою землю. Хорошо, я вас выслушал. Вы понимаете? Я вас Вы выслушал. оккупанты. Хорошо. Вы враги. Да. И вы уже с этой секунды прокляты. Да. Я вам отвечаю. मतलब देख रहे हो आप क्या हौसले बुलंद है यूक्रेन के लोगों के। उनको पता है कि हम जीत तो सकते हैं नहीं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। यूक्रेन के लोगों ने खुद ही जुगाड़ करके अपने लिए शील्ड बना ली है कि किस तरीके से हम रशिया की आर्मी का सामना कर सके। और दूसरी तरफ रशिया बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस मैप को आप ध्यान से देखिए, ये जो पीले कलर का एरिया है ये पूरा यूक्रेन है, और जहां जहां पे लाल लाल आपको निशान दिख रहे हैं वो है रशियन आर्मी की कितने अंदर तक घुस चुकी है रशियन आर्मी यूक्रेन के। लेकिन जो नॉर्थ का एरिया है यूक्रेन का वो बिल्कुल सुरक्षित दिखाई दे रहा है, वहां पर फिलहाल कोई भी इन्वेजन नहीं हुआ है रशिया की तरफ से। तो उसी जगह से जो है इंडियंस को निकालने का प्रोसीजर चल रहा है। आइए समझते हैं कि इंडिया का क्या रोल है इस पूरी सिचुएशन में। देखिए, रशिया और इंडिया बहुत पुराने दोस्त रहे हैं। रशिया करीब 86% सामान भेजता है इंडिया को, वेपन्स का। इससे पहले जब वॉर हुई थी तब यूएसएसआर ने इंडिया की वॉर में भी हेल्प करी थी। तो रशिया और इंडिया का बहुत पुराना रिश्ता है। इंडिया के लिए ये रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं है, इंडिया के लिए ये रशिया वर्सेस वेस्टर्न कंट्रीज है। एक तरफ जहां रशिया है जो कि हमारा पुराना दोस्त है, दूसरी तरफ यूक्रेन यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, जिसमें अमेरिका भी आती है। और अमेरिका के साथ इंडिया के रिश्ते अभी हाल ही में मजबूत होना शुरू हुए हैं। जब से इंडिया क्वाड का मेंबर बना है तब से इंडिया के संबंध काफी अच्छे हुए हैं यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के साथ। तो अगर इंडिया रशिया का सपोर्ट करता है तो वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज इंडिया से खफा हो जाएंगे और इंडिया के ऊपर वो प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर इंडिया सपोर्ट करता है यूक्रेन का तो रशिया से उनका दोस्ती खराब हो जाएगी, और जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। 30 जनवरी 2022 को एक वोटिंग होती है यूएनएससी में, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चेंबर में, जिसमें 15 कंट्रीज जुड़ी हुई है। 11 कंट्रीज फेवर करती है यूक्रेन का, एक कंट्री जो कि रशिया है वो वीटो लगा देती है, और 3 कंट्रीज बैकआउट कर लेती है, यानी कि अपना वोट को एब्सटेन कर लेती है, यानी कि वो ना यूक्रेन की तरफ है ना ही वो रशिया की तरफ है। उन 3 कंट्रीज का नाम है चाइना, यूएई और इंडिया। तो ये 3 कंट्रीज ने अपने वोट को एब्सटेन करा है, यानी कि वो किसी के पक्ष में नहीं है। अब इंडिया के लिए ये एक लूज लूज सिचुएशन है जहां इंडिया किसी को भी सपोर्ट नहीं कर सकता है। अब इस वॉर से होने क्या वाला है, कीमतें बढ़ने वाली है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी है, निफ्टी और सेंसेक्स नीचे जा चुका है, तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। आपको बता दो कि रशिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, और अगर रशिया के ऊपर प्रतिबंध लग जाते हैं तो तेल जो है बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है।
तो करीब 5-7 रुपए तो तेल के दाम बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम में। वैसे ही तेल का आंकड़ा 100 के करीब पहुंच चुका है इंडिया में। और दूसरी तरफ है यूक्रेन। वैसे तो यूक्रेन 4000 किलोमीटर दूर है इंडिया से, लेकिन यूक्रेन करीब 70% सनफ्लावर ऑयल प्रदान करता है इंडिया को। तो इस केस में सनफ्लावर ऑयल के दाम भी बढ़ जाएंगे, तो इंडिया को किसी और देश से मदद मांगनी पड़ेगी इस चीज के लिए। तो देखिए, वॉर में किसी को फायदा नहीं होता है, वॉर में जीत किसी की नहीं होती है। जब वॉर खत्म हो जाता है तो दोनों लीडर्स आपस में हाथ मिलाते हैं, लेकिन वो मां अपने बेटे को खो चुकी होती है, वो बच्चे अनाथ हो चुके होते हैं, वो औरत अपने पति को खो चुकी होती है। अब बात यह है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 अगर होता है तो वो इतना भयानक होगा कि पूरी की पूरी इंसान की जाति जो है ना, जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसान है ना, वो खत्म हो जाएंगे, वो लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि हर देश के पास सैकड़ों बम है और रशिया के पास तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम है। करीब 6000 से ऊपर न्यूक्लियर बम पड़े हैं रशिया के पास, जो कि नंबर 1 है न्यूक्लियर बम के मामले में। तो अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो इंसानियत जो है लुप्त हो जाएगी। तो वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए और वर्ल्ड वॉर होने की संभावना भी कम है। लेकिन हाँ, कोल्ड वॉर 2 जरूर हो सकता है। अब नए गठबंधन बन रहे हैं, नए नए देश एक दूसरे से दोस्ती कर रहे हैं। और फिलहाल ये पूरा युग जो है, ये पूरी सेंचुरी एशियन सेंचुरी है, जहां इंडिया आगे बढ़ना चाहता है। इंडिया आगे बढ़ भी रहा है। अब देखते हैं कि आने वाली स्थिति क्या होती है। पल पल की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। वीडियो में बस इतना ही। जो भी आपकी राय हो वो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।